मुंबई की चकाचौंध में ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक छोटी सी झोपड़पट्टी थी। धूप में तपती, बरसात में बहती। वहीं एक 13 साल का लड़का रहता था, अर्जुन। उसका पिता एक अमीर बिजनेसमैन के घर में चौकीदारी करता था और माँ उसी घर में खाना बनाती थी। अर्जुन का सपना बड़ा था। वो एक रोबोटिक्स इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन हकीकत में उसके पास अपना स्कूल बैग भी खुद का नहीं था। पुराने कपड़ों में सिलाई लगी होती थी और किताबें उसने कचरे से उठाई थीं। बुलावा, द कॉल टू एडवेंचर। एक दिन उस अमीर घर के बच्चे का नया रोबोटिक खिलौना टूटा हुआ था। अर्जुन ने उसे देखा और जिज्ञासा से भर गया। उसने वो टूटा खिलौना चुपचाप उठाया और अपने छोटे से कमरे में ले जाकर खोलने लगा। जैसे जैसे वह खिलौने के पुर्जे समझने लगा, उसे लगा जैसे उसके सपने की शुरुआत हो रही हो। वही टूटा खिलौना अब उसके लिए एक अवसर बन चुका था। इनकार, रिफ्यूजल ऑफ द कॉल, माँ ने टोका। अर्जुन, ये सब छोड़ पढ़ाई कर। रोबोट बनाना हमारे बस की बात नहीं। तेरा बाप भी क्या कर पाया? अर्जुन ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन दिल में एक आवाज कह रही थी, क्या मैं भी हार मान लूं? क्या मेरा सपना सिर्फ अमीरों का अधिकार है? मार्गदर्शक से भेंट, मीटिंग द मेंटर। एक शाम अर्जुन पास के साइंस मेला में चोरी छिपे गया। वहां उसने एक बूढ़े प्रोफेसर को देखा जो बच्चों को मुफ्त में सिखा रहे थे कि पुराने खिलौनों से कैसे छोटे रोबोट बनाए जा सकते हैं। प्रोफेसर वर्मा ने अर्जुन की आंखों में चमक देखी और पूछा, क्या तुम्हें मशीनें पसंद हैं? अर्जुन ने उत्साह से सिर हिलाया। तब से अर्जुन हर रविवार को प्रोफेसर के पास जाने लगा। टूटी साइकिल पर घंटे भर का सफर तय कर वो ज्ञान लेने जाता, सिर्फ एक ही सोच के साथ, सीखते रहो, रुकना नहीं। परीक्षाएं और सहयोगी, टेस्ट्स, अलाइज एंड एनिमीज। अर्जुन को हर दिन कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। बिजली नहीं होती, किताबें नहीं होती, पड़ोसी मजाक उड़ाते। रोबोट बनेगा क्या? स्कूल के कुछ लड़के कहते। चपरासी का बेटा साइंटिस्ट बनेगा, हंसी मत दिला। लेकिन अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। वो अपने टूटी टेबल पर रोज प्रयोग करता। पुराने फोन, पंखे और टूटे खिलौने जोड़कर कुछ नया बनाता। उसके सबसे बड़े सहयोगी बने प्रोफेसर वर्मा, उसका छोटा भाई गोपाल जो उसके प्रयोगों में हाथ बटाता, और उसका सपना जो कभी टूटा नहीं। सबसे गहरी गुफा में प्रवेश, अप्रोच टू द इनमोस्ट केव। एक दिन शहर में एक युवा इनोवेटर प्रतियोगिता की घोषणा हुई। पहली बार अर्जुन को एक मंच मिला जहां वो अपना बनाया हुआ रोबोटिक क्लीनर दिखा सकता था। एक छोटा सा उपकरण जो गंदगी को पहचान कर साफ करता था। मगर दिक्कत यह थी, उसे उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 8,000 की फीस देनी थी। उसके पिता ने साफ मना कर दिया, ये सब दिखावा है बेटा, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये दुनिया। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने चाय की दुकान में बर्तन धोए, पकौड़े बेचे और एक हफ्ते में RS 970 जोड़ ली। बचे RS 30। प्रोफेसर वर्मा ने चुपचाप उसके हाथ में रख दिए। कठिन परीक्षा, द ऑर्डियल, प्रतियोगिता का दिन आया। अर्जुन ने अपने रोबोटिक डिवाइस को स्टेज पर रखा। सामने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों के बच्चे थे, ब्रांडेड कपड़े, चमकदार लैपटॉप और साथ में उनके माता पिता। कई लोग उसकी तरफ हिकारत से देख रहे थे। लेकिन जब अर्जुन ने अपना प्रोटोटाइप ऑन किया, वो छोटा सा रोबोट अपने सेंसर से गंदगी ढूंढकर खुद ही सफाई करने लगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पुरस्कार, द रिवॉर्ड, जजेस ने कहा। इस बच्चे ने सीमित संसाधनों में जो किया है वो अद्भुत है। अर्जुन को बेस्ट इनोवेटर अंडर 15 का खिताब मिला। साथ ही एक प्रतिष्ठित साइंस इंस्टीट्यूट ने उसे फुल स्कॉलरशिप देने का वादा किया। वापसी, द रिटर्न विद द एलिक्सर। अब अर्जुन झोपड़पट्टी का हीरो बन चुका था। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया, वही अब अपने बच्चों को उसके पास सीखने भेजते। वो आज भी कहता है, मेरा पहला शिक्षक टूटा हुआ खिलौना था। उसने मुझे सिखाया कि जो टूटा है उसे फेंकना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए, जैसे मैंने अपने हालात को समझा और बदला। नैतिक शिक्षा, मॉरल, हार मानने वाले हालात नहीं होते, इंसान की सोच होती है। अगर एक टूटा खिलौना रास्ता दिखा सकता है तो कल्पना करो तुम्हारे पास कितनी संभावनाएं हैं। बस कभी हार मत मानो। अगर तुम्हें ऐसी और दिलचस्प कहानी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।